स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। मार्केट में जो टमाटर आजकल हमें 10 से 15 रुपए किलो बड़े आराम से मिल रहा है। गर्मियों में यही टमाटर जून जुलाई में 200-250 रुपए किलो तक हो जाता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मार्केट से टमाटर गायब ही हो जाते हैं और बगैर टमाटर की सब्जी अच्छी बनती नहीं है, सभी जानते हैं। तो मैंने ये टमाटर का पाउडर बना के रखा है। देखिए इस तरीके से मैंने घर पर ही ये टोमेटो पाउडर बनाया है और इसको फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से भरकर, जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो जाए, इसमें बनाकर रख लिया है। ये देखिए बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ टमाटर से हमने ये टोमेटो पाउडर बनाया है। कोई आर्टिफिशियल कलर कुछ यूज़ नहीं किया इसमें। इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो के करीब ये टमाटर लिए हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके पोंछ लिया और फिर इनके जो पीछे ये डंठल वाला पार्ट है, वो हटा दिया। थोड़े से पत्ते भी लगे होते हैं बहुत बार, वो भी सब मैंने हटा दिए। अब इन टमाटर को सभी को काट लेना है। देखिए इस तरीके से आप इस तरीके से काटिए कि ये 2 कटोरी वाली शेप बन जाए। डंठल वाला पार्ट आप नीचे रखिए और फिर बीच में से इस तरीके से काटिए आप। और देखिए इस तरीके के जो टमाटर हैं जिनमें पल्प ज़्यादा होता है, मोटे छिलके वाले टमाटर, वो आप यूज़ कीजिए। जब भी आपने पाउडर बनाना है तो आप ये देख कर लीजिए टमाटर मोटे छिलके का और बिल्कुल लाल हो। एक देसी टमाटर आता है जिसका छिलका थोड़ा पतला होता है और जिसमें जूस ज़्यादा होता है, वो वाला टमाटर आप मत लीजिए। आप ऐसा टमाटर लीजिए जिसमें ये पल्प जो है ये ज़्यादा होता है। ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो कट गए हैं हमारे सारे टमाटर, इनको साइड पर कर देते हैं और अब इनको हम खाली करेंगे बीच में से। तो एक बड़ा बोल ले लीजिए और देखिए टमाटर को इस तरीके से आप स्पून से बीच में से इसका जो जितना भी ये पल्प है, जूस है, बीज है, वो सब निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल खाली कर लेंगे इसको। और आप चाहें तो इस तरीके से स्पून की जो पीछे वाली डंडी है, आप इससे करिए। इससे देखिए बहुत जल्दी एकदम निकल गया, इसमें पल्प ज़्यादा था। तो देखिए बिल्कुल एकदम ड्राई सा भी हो दिख रहा है अंदर से। जिनमें जूस है वो थोड़े से गीले रह जाएँगे हमारे टमाटर। और ये देखिए मैं जूस और बीज दोनों ही निकाल रही हूँ। वैसे आप चाहें तो टमाटर को ऐसे ही काट के और फिर इनके पीसेस करके आप इनको सुखा सकते हैं। पर अगर आप बीज समेत सुखाएँगे तो फिर जब हम इनका पाउडर बनाएँगे, तो हमारे पाउडर का कलर जो है वो थोड़ा येलोइश हो जाएगा, हल्का पीलापन लिए आएगा और पाउडर इतना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा-सा दरदरा भी रह जाएगा वो। तो जूस और बीज, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल निकाल देंगे आप और बिल्कुल बीच में से खाली इसके तरीके से ऐसी हम छोटी-छोटी कटोरियाँ बना लेंगे। तो देखिए सारे टमाटर खाली हो गए हैं और ये देखिए काफ़ी सारा हमारा कितना सारा जूस निकला है और बीज निकले हैं ये। अब इसको आप चाहें तो इसको उबाल लीजिए, इसमें आप लहसुन और थोड़ा-सा प्याज़ भी डाल लीजिए साथ में, तो फिर आप इसका सूप बना लीजिए या फिर आप इसको उबाल कर और फिर इसको छान लीजिए, इसकी प्योरे बना लीजिए। फिर आप उससे या तो कोई भी सब्ज़ी बना लीजिए, दाल में तड़का लगाना है, आप कैसे भी इसको यूज़ कर लीजिए। और ये देखिए सारे टमाटर खाली हो गए हैं और आप कोशिश करिए कि जैसे अब इनको खाली करते हैं तो आप इनको उल्टा करके रख दीजिए, तो उससे भी इनका जितना भी जूस है वो सब प्लेट में निकल जाएगा। अब हम फाँके काटेंगे। तो एक जो हमने आधा पीस लिया है ये टमाटर का, इससे आप 3 या 4 बस इतनी ही फाँके काटिए। देखिए इस तरीके से 3 या 4 फाँके। बहुत ज़्यादा पतली मत करिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी मत रखिए। अगर आप ये बहुत पतली फाँके काटेंगे तो सूख के बिल्कुल छिलका-सा रह जाएगा और फिर जब हम पीसेंगे तो हमारा पाउडर उतना अच्छा नहीं बनेगा। पल्प रहना चाहिए और यदि बहुत आप मोटी फाँके काटते हैं तो सूखने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए आप जब भी टमाटर का पाउडर बना रहे हैं तो एकदम लाल रंग के और थोड़े मोटे बड़े टमाटर लीजिए। थोड़े सख्त वाले जो टमाटर होते हैं वो वाले लीजिए। तो देखिए इनको मैंने एक काँच की प्लेट में लगा लिया है इनको सुखाने के लिए। आप यदि प्लास्टिक की प्लेट हमारी धूप में ना खराब हो जाती है बहुत बार। तो इस तरीके से आप कोई काँच की या तो आपके पास कोई ट्रे है या फिर इस तरह की प्लेट्स होती हैं, उसमें आप सारी फाँकें इस तरीके से सेट कर दीजिए दूर-दूर इनको और फिर इनको धूप में रखेंगे। तो देखिए अभी काफ़ी सारे हमारे टमाटर अभी बच गए हैं। इनको भी काटेंगे तो मैंने एक ये स्टील का बड़ा थाल लिया है। यदि आप स्टील की किसी प्लेट पे या थाल पर सुखा रहे हैं टमाटर को, तो आप उसके ऊपर कोई या तो प्लास्टिक की शीट बिछा लीजिए।
या फिर जैसे ये हम जो सब्जी लाते हैं पॉलीथीन होती है, इसको आप काट कर इसको थाल के ऊपर बिछा लीजिए और फिर आप इसके ऊपर अपने टमाटर के जो टुकड़े काट के लगा रहे हैं, फिर उनको आप अच्छे से फैलाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब अगर हम डायरेक्ट स्टील की प्लेट या थाल के ऊपर इनको टमाटर को सुखाएंगे, तो सूखने के बाद ये इसके ऊपर चिपक जाते हैं और फिर इनको हटाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि थाल को हम किसी ऑयल या घी से ग्रीस नहीं कर रहे, बस इसी तरीके से। तो आप इस तरीके से कोई भी घर में प्लास्टिक की शीट है वो ले लीजिए, या इस तरीके की थैली तो सबके घर में होती ही है, आप ये बिछा लीजिए और फिर इसके ऊपर भी इसी तरीके से टमाटरों को काट लीजिए और सिर्फ 3 या 4 फाँक आधे टमाटर से आप इतनी ही करिए, ज़्यादा मत करिए। देखिए इसी तरीके से सारे टमाटरों को बिछा लेंगे और हमारा जो इस पाउडर को बनाने में टाइम लगता है, वो सिर्फ अभी लगता है शुरू में, पहले दिन ही, जब हम टमाटरों को काटते हैं, बस इतना ही टाइम लगेगा इस पाउडर को बनाने में। और बाकी तो ये अपने आप ही सूख जाएंगे और फिर मिक्सी के जार में हम इनको पीस लेंगे। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी दूर पर आप काटते जाइए और इस तरीके से सेट करते जाइए। चारों तरफ पहले किनारे पर लगा लीजिए, फिर बीच में लगा लीजिए। पर जब आप स्टील की प्लेट में कर रहे हैं तो आप प्लास्टिक ज़रूर बिछाइए। और दूसरा, जब आप पाउडर बना रहे हैं तो आप ऐसे दिन बनाइए, टमाटर उस दिन काटिए जिस दिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो। उससे हमारे एक ही दिन में टमाटर जो है वो थोड़े से शाम तक मुरझा जाएँगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएँगे, इनका मॉइस्चर जो है वो सूख जाएगा। अगर धूप कम है और आपने टमाटर काट लिए और फिर आप इनका पाउडर बनाना चाह रहे हैं, तो ये हल्के से थोड़े ना सॉफ्ट से हो जाएँगे और इनमें स्मेल सी हो जाती है शाम तक। तो देखिए इस तरीके से आप टमाटरों का जो बीच वाला पार्ट है वो आप ऊपर की साइड पर ही रखिए, ताकि ये अच्छे से शाम तक बिल्कुल थोड़ा एकदम ड्राई हो जाएगा। अभी भी टमाटर काफ़ी सारे बच गए हैं, तो अब एक छोटी प्लेट ले ली है मैंने, इसके ऊपर भी इनको प्लास्टिक की शीट बिछाकर और फिर इसके ऊपर इनको फैला दिया है। अब इनको धूप में आपके जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप आती है, उस जगह पर आप रख दीजिए और इसको एक पतले से जाली वाले दुपट्टा हो, कोई कपड़ा हो, उससे ढक दीजिए। तो ये इनके ऊपर धूल-मिट्टी नहीं लगेगी। अब देखिए शाम तक ही, 1 दिन की धूप में ही टमाटर शाम तक देखिए बिल्कुल एकदम थोड़े से ड्राई हो गए हैं और इनमें भी पल्प हमारा दिख रहा है। ये देखिए, और 1 दिन भी नहीं बल्कि आधे दिन की ही धूप लगी है, क्योंकि मैंने 2 बजे के करीब ये टमाटर काटे थे और अभी 5 बज रहे हैं। तो 3-4 घंटे की धूप में ही देखिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल ऊपर से ड्राई हो गए हैं। तो अब इनको सुखाएँगे तो इनमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब आप इनको रात भर या तो डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए या ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर आप फैन के नीचे इनको रख सकें। तो उससे ये बिल्कुल और अच्छे से सूख जाएँगे रात भर। आप फैन चलाकर छोड़ दीजिए। ये देखिए, बस देखिए 1 दिन की धूप में ही ये बहुत अच्छे से सूख गए हैं। अब दूसरे दिन भी मैंने इनको सुखा दिया था और जाली वाले कपड़े से ढक दिया था। अब दूसरे दिन देखिए अब ये काफ़ी श्रिंक हो गए हैं। देखिए, और प्लास्टिक वाली शीट थी तो देखिए उतर भी ये अपने आप रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट थाल के ऊपर इनको सुखाते तो ये चिपक जाते, छुड़ाने में दिक्कत आती है। अब इनको एक ही किसी छन्नी वाली इस तरीके से ले लीजिए जिसमें हम चावल बनाते हैं और इसको फिर हम पंखे की हवा में रखेंगे रात भर। अभी देखिए इनको तोड़ के देखिए तो ये देखिए थोड़े सॉफ्ट है। अभी इनमें मॉइस्चर है। अगर हम इनका पाउडर बनाएँगे तो अच्छे से ये पिसेंगे नहीं। 1 दिन की धूप और लगाएँगे, जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएँ, इतना इनको हमें धूप लगानी है। अगर आपके 3 दिन में भी नहीं होते तो आप 4-5 दिन भी लगा लीजिए, पर कड़क धूप होती है तो 2-3 दिन में बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। अब देखिए तीसरे दिन भी मैंने इनको जाली वाले दुपट्टे से ढक ढक दिया था और ये आज देखिए बिल्कुल शाम तक बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। अगर आप इनको इस तरीके से हाथ में लेंगे, देखिए इसमें से आवाज़ आ रही होगी आपको और ये तोड़ने से देखिए इस तरीके से बिल्कुल टूट रहे हैं, जैसे कोई हम हार्ड चीज़ होती है उसको तोड़ते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ये टूट रहे हैं। तो ये बिल्कुल सूख गए हैं, अब हम इनका पाउडर बना लेंगे। तो मिक्सी के जार में इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे और देखिए कलर जैसे-जैसे सूखते जा रहे हैं तो डार्क होता जा रहा है इनका। अब इसका एक बहुत अच्छा-सा फाइन पाउडर बना लेंगे पीस के, बहुत जल्दी ये पाउडर बन जाता है। जितने ये अच्छे से सूखेंगे धूप में, उतना ही हमारा अच्छा-सा पाउडर बनेगा। तो देखिए, निकाल लेते हैं। देखिए कितना सारा पाउडर बना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल एकदम ड्राई ये हमारा पाउडर बना है।
और कलर देखिए बिल्कुल नेचुरल कलर है। देखिए मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ। देखिए कितना एकदम फाइन पाउडर है इसको, और इसको छानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप टमाटर अच्छे से सुखाइए और फिर इसका पाउडर बनाइए। और अब इसको आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए कांच की, किसी में भी आप इनको भरकर इस तरीके से रख लीजिए। बस जो इसका लिड है वो बहुत टाइट से आप बंद कीजिए, इसमें मॉइस्चर ना जाए, उसी से अगर खराब हो सकता है, ये सील जाएगा थोड़ा सा। और मैं तो इनको इस तरीके से रखकर और फ्रिज में रख लेती हूँ। आप साल 2 साल जब तक भी रखेंगे बिल्कुल खराब नहीं होगा। और देखिए सिर्फ 1.5 किलो ही टमाटर का मैंने बनाया है, आप ज़्यादा का बनाइए और बड़ी बॉटल में भर कर रखिए कि इस तरीके से कितना एकदम बढ़िया पाउडर बना है। और देखिए सिर्फ और सिर्फ टमाटर से ये टमाटो पाउडर बना है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर कुछ यूज़ नहीं किया हमने। और इससे जब आप सब्जी बनाएंगे तो आपका टाइम और पैसे दोनों ही बचेंगे। ना टमाटर काटने, ना पीसने, प्योरी बनानी, कुछ नहीं करना आपने। बस आप आधा या 1 चम्मच पाउडर सफिशिएंट है आपको एक बार की सब्जी बनाने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।